नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं विधानसभा के, जिसमें से मेघालय, त्रिपुरा और इसी के साथ ही नागालैंड शामिल है। आपको बता दें कि अब इन तीनों ही राज्यों के चुनावी रिजल्ट आने से पहले इसके रुझान आना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि शुरुआती रुझान में ये साफ तौर से देखा जा सकता है कि कैसे त्रिपुरा और इसी के साथ ही नागालैंड में जो बीजेपी को बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें मेघालय में, तो यहां पर जो टक्कर है वो कांटे की दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम बात रुझानों से पहले एग्जिट पोल की करें, तो एग्जिट पोल में साफ तौर से देखने को मिला था तमाम न्यूज चैनल्स और तमाम जो रिपोर्ट के मुताबिक कि कैसे त्रिपुरा और नागालैंड में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही थी। देखने को मिल रहा है कि एनडीए जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मेहनत की गई है। प्रधानमंत्री मोदी, मंत्री अमित शाह और इसी के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा तमाम रैलियां की गई है और इन रैलियों के जो नतीजे हैं वो रुझानों में दिखना शामिल हो चुका है। इसी के साथ ही अगर बात की जाए टीएमसी और कांग्रेस पार्टी की, तो इन दोनों ही पार्टियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा करके काफी मेहनत की है। लेकिन चुनाव में हालांकि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया इन तीनों ही राज्यों में रैली करने के दौरान। लेकिन हम टीएमसी की बात करें तो ममता बनर्जी ने खूब पसीना बहाया है अपने चुनावी रैलियों को लेकर के। खासकर वो कई राज्यों में गई, तीनों ही राज्यों में उन्होंने प्रचार किया। और खासकर अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी जो हैं उन्होंने मेघालय में जम करके मेहनत की थी और कहीं ना कहीं टीएमसी को लेकर के उन्होंने खूब पसीना बहाया है। अब हम बात करते हैं शुरुआती रुझानों को लेकर के कि आंकड़े क्या कहते हैं। अगर हम मेघालय की बात करें तो यहाँ पर 60 सीटें हैं, जिसमें से कि 59 सीटों पे मतगणना हुई है और ये उम्मीदवार उतारे गए थे, जिसमें से कांग्रेस के खाते में यहां पर 5 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एनपीपी की बात करें तो एनपीपी के खाते में 21 सीटें, जबकि बीजेपी के खाते में 7 सीटें और वहीं टीएमसी के खाते में 8 सीटें और अदर्स के खाते में 17 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में भी 60 सीटें हैं और यहां पर 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। 60 सीटों से चुनाव लड़ा गया है, जिसमें से एनडीपी जो है वो 42 सीटों से आगे चल रही है, जबकि एनपीएफ जो है वो 4 सीटों से आगे है। जबकि कांग्रेस की बात करें तो अभी तक कांग्रेस के खाते में महज 1 सीट आई है, जबकि अदर्स के खाते में 14 सीटें गई है। आपको बता दें कि एनडीए जो है वो एनडीपीपी के साथ अलायंस में है और कहा जा रहा है कि नागालैंड में जो सरकार है वो एनडीए की बन सकती है। इसी के साथ ही त्रिपुरा में बात करें तो त्रिपुरा में भी बीजेपी जो है भारी बहुमत के साथ आगे बढ़ चुकी है। बता दें कि त्रिपुरा में भी 60 सीटें और यहां पर भी 60 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ा जा रहा है। बता दें अगर बीजेपी की बात करें तो यहां पर त्रिपुरा में बीजेपी अकेले अपने दम पर 35 सीटें काबिज कर चुकी है, यानी कि बीजेपी के खाते में 35 सीटें आ चुकी हैं। जबकि लेफ्ट की बात करें तो उनके खाते में 12 सीटें आई हैं, जबकि हम टीएमपी की बात करें तो उसके खाते में 12 सीटें और इसी के साथ ही अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में 1 सीट आई है। वहीं अगर हम कांग्रेस का नजरिया देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। हालांकि उनकी भारत जोड़ो यात्रा भी थी, इसी के साथ ही रायपुर में उनका अधिवेशन भी था, लेकिन इन दोनों ही चीजों का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ इस नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी ने भी काफी ज्यादा मेहनत की है और बीजेपी की जो मेहनत है वो सीधे तौर पर त्रिपुरा और नागालैंड में देखने को मिल रही है कि किस बहुमत के साथ वहां पर बीजेपी लगातार शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। बता दें अब तक के रुझानों में पूर्वोत्तर के तीनों ही राज्यों में बीजेपी जो है वो शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही अगर हम मेघालय के रुझानों की बात करें तो वहां पर भी जो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, तो लेकिन अब बीजेपी जो है वो बहुमत की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी पहले से ही आगे चल रही थी और त्रिपुरा की बात करें तो वहां पर खासकर बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो काफी ज्यादा अच्छा है।
यानी कि बीजेपी अपने अकेले दम पर वहां पर 31 से भी ज्यादा सीटों पर कब्जा कर चुकी है। बता दें कि मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना लगातार जारी है। जो शुरुआती रुझान है वो भी सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। त्रिपुरा में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी है, लेकिन रुझान लगातार बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी बहुमत के आंकड़े के पास पहुंच चुकी है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर तिपरा मोथा ने बीजेपी का खेल जो है वो कहीं ना कहीं टक्कर देते हुए नजर आई है। इसी के साथ ही दूसरी ओर जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि तिपरा मोथा जो है वो जाकर के बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है, अलायंस कर सकती है, जबकि लगातार जो लेफ्ट पार्टी के दल हैं वो लगातार तिपरा मोथा के संपर्क में हैं और कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है तिपरा मोथा के जो प्रधोत है उनको सीएम पद गठबंधन की ओर से ऑफर किया जाता है, विपक्ष की ओर से ऑफर किया जा सकता है। इसी के साथ ही अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो ठीक ठाक यहां पर नजर नहीं आ रहा है। मेघालय में मुकाबला सबसे दिलचस्प बना हुआ है। यहां कॉनराड संगमा की पार्टी एनपीपी को मुकुल संगमा के नेतृत्व में टीएमसी ने तगड़ी टक्कर दी है। इसी के साथ ही मेघालय में आने की भूमिका सबसे बड़ी बन गई है। बीजेपी और कांग्रेस के खाते में भी कुछ सीटें जाती दिखाई दे रही है। मेघालय के रुझानों से यह स्पष्ट हो यहाँ पर त्रिशंकु विधानसभा देखने को मिल सकता है। नागालैंड के नतीजे सबसे स्पष्ट है। यहाँ रुझानों में बीजेपी और एनडीपीपी गठबंधन क्लीन स्वीप करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात नागालैंड विधानसभा चुनाव की मतगणना के शुरुआती रुझान के करें तो उसके अनुसार सत्तारूढ़ एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन सत्ता बरकरार रखने की ओर लगातार बहुमत की ओर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि तमाम टीवी चैनल्स पर दिखाए जा रहे रुझानों में एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन मतगणना शुरू होने के बाद से ही 40 से अधिक सीटों पर लगातार आगे है, जबकि एनपीएफ ने 6 सीट पर बढ़त बना रखी है। मतगणना गुरुवार सुबह 8 डाक मतपत्रों की गिनती के साथ शुरू हुई है। इसी के साथ ही नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि एनडीपीपी और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया था और एनडीपीपी ने 40 जबकि बीजेपी ने 20 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे। वहीं नागा पीपल्स फ्रंट यानी कि एनपीएफ ने 22 सीट पर चुनाव लड़ा था। बता दें कि साल 2003 तक राज्य पर राज करने वाली कांग्रेस ने 23 सीटों पर किस्मत आजमाई है। वर्तमान विधानसभा में उसका कोई सदस्य मौजूद नहीं है। बता दें कि मेघालय में अब पासा पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉनराड संगमा की एनपीपी अब सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है, तो वहीं एनपीपी ताजा रुझानों में 23 सीटों पर आगे चल रही है। इसी के साथ ही टीएमसी जो कि कुछ देर पहले तक किंग मेकर की भूमिका में दिखाई दे रही थी, अब पूरी तरीके से कुछ ही सीटों पर सिमट कर रह गई है। अन्य की ओर 16 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि मेघालय में बीजेपी और कांग्रेस जो है वो लगातार टक्कर। शुरुआती रुझान की बात करें तो वहां पर कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देती हुई दिखाई दी थी, लेकिन बात करें तो यहां पर जो कांग्रेस है वो बीजेपी से पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जो मेघालय में रुझान है वो काफी ज्यादा दिलचस्प बना हुआ है। अभी भी जो टक्कर है वो कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, जो कभी एनपीपी आगे हो जा रही है, कभी बीजेपी आगे हो जा रही है, तो ये लगातार जो सिलसिला है वो बना हुआ है। इसी के साथ ही बता दें कि अलग अलग जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और जो शुरुआती रुझान है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं अगर हम बात त्रिपुरा की करें और नागालैंड में करें तो यहाँ पर बीजेपी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी एक बार फिर से जो 2024 यानी कि लोकसभा जो कि फाइनल है उससे पहले जो सेमीफाइनल यानी कि विधानसभा चुनाव है उसमें ज़रूर अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। इसी के साथ ही लेफ्ट और तमाम जो गठबंधन दल के नेता हैं वो इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि उनकी भी सरकार बन जाए। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें वहां पर त्रिपुरा में क्षेत्रीय जो संगठन पार्टी है तिपरा मोथा, तो वहां पर लगातार उनसे संपर्क साधने की कोशिश में लेफ्ट के लोग लगे हुए ताकि उनको ऑफर दिया जा सके, सीएम बना सके। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि अभी जो स्थिति
स्थिति है वो वेट एंड वॉच की है। अभी देखते हैं कि आगे हमें क्या निर्णय लेना है और क्या करना है। फिलहाल जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी जो है कहीं ना कहीं, अगर हम त्रिपुरा की बात करें या फिर नागालैंड की बात करें, तो वहां पर सीधे क्लीन स्वीप की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं मेघालय में अभी भी ये कहना सही होगा कि वहां पर जो टक्कर है वो दिलचस्प बनी हुई है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।